हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की 10% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर हुई है। 34 रुपए का स्टॉक हो चुका है, प्रीवियस लेवल पर ऑलमोस्ट आ चुका है हमारा स्टॉक। बात करेंगे इस वीडियो में। यार देखो, सिर्फ स्टॉक में गिरावट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी स्टॉक में गिरावट हो, सबसे पहले मार्केट को सिलेक्ट करो कि मार्केट में क्या हुआ है। मार्केट में भी आज बहुत भारी भरकम क्रैश लाइक सिचुएशन बनी है। और आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्रैश लाइक सिचुएशन कह रहा हूँ मैं, आपको क्रैश नहीं कह रहा हूँ। उसके पीछे की भी वजह बताऊंगा मैं यहाँ पर। करना क्या है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पीएनबी में, क्या करें अब यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से बाय करना है, सेल कर देना है स्टॉक को, या होल्ड करके चलें। इस पीएनबी में अगर हम होल्ड करते हैं तो क्या पैसा बनेगा या नहीं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पीएनबी की तो 199 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। गिरावट के साथ वॉल्यूम में तेजी आई है, डिलीवरी परसेंटेज कम हुआ है हमारा, जो साफ तौर पर बताता है कि यहाँ पर माल डंप किया गया है। और सिर्फ पीएनबी का ही नहीं, बहुत सारे और बैंकिंग स्टॉक का माल यहाँ पर डंप किया गया है। और यही एक वजह है कि यहाँ पर निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, सभी में भारी भरकम गिरावट है। आप देखोगे तो निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 3.5% से ज्यादा की गिरावट है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 4.5%, निफ्टी मिड कैप में 7%। आप स्टॉक में इतनी गिरावट नहीं देखते हो जितना इस इंडेक्स में है, 7% से ज्यादा की गिरावट। बैंक निफ्टी में 5% से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 4.5%, सेंसेक्स में भी 3.5%। तो यहाँ पर लगातार गिरावट का माहौल मॉर्निंग से ही देखने को मिला है। प्रीवियस क्लोज जो था हमारा सेंसेक्स का, वो 49,591 था। वहां से गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी हमारे इंडेक्सेस ने सस्टेन नहीं किया अपने आप को, खरीदारी बिल्कुल भी नहीं आई है, वहां पर बिकवाली ज्यादा आई है। ठीक है, बात करेंगे इसका रीजन क्या है। तो एक रीजन तो हमारे सामने है कोरोना वायरस। बहुत सारे लोगों ने ओवर एस्टिमेट किया था यहाँ पर कि कोरोना वायरस की वजह से गिरावट होगी, और जिन लोगों ने भी ओवर एस्टिमेट किया था उन लोगों की वजह से ही यहाँ पर गिरावट हुई है। देखो यार, बिकवाली बाजार में जरूर आई है। कुछ एक चीजें हैं, कुछ एक मेल्स आए हमारे पास, उसका हम जवाब देना चाहेंगे यहाँ पर जरूर ही। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या इस सिचुएशन को 2008 या 1928 29 से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कोरोना की जो सिचुएशन है उसको लास्ट ईयर से कंपेयर किया था। तो देखो, कोरोना को लास्ट ईयर से कंपेयर करना थोड़ा सा बिगिनर इन्वेस्टर की निशानी हो जाती है। कोरोना हमारा लास्ट ईयर में हमें नहीं पता था क्या होना है, क्या करना है, कैसे होगा हमारा। इस समय हमारे पास वैक्सीन है, इस समय हमारे पास सारे संसाधन है। हमें पता है सैनिटाइजर करना है, सैनिटाइज करना है खुद को, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर आपके स्टेट में इलेक्शन नहीं है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं जो हो रही हैं। अब देखिए कि कोरोना को अगर आप देखोगे तो कोरोना की वजह से जब पिछली बार गिरावट हुई थी तो पूरा मार्केट गिरावट में था। पूरे मार्केट में एक लाल निशान के बाद क्लोजिंग आती थी। ऐसा नहीं होता था कि कुछ हमारे हरे निशान के बाद बंद हो रहे हैं, कोई सेक्टर है जो बहुत तेजी भाग रहा है और कुछ सेक्टर हमारे डाउनवर्ड है। बट आज ऐसा हुआ है जो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। पिछली बार जैसी सिचुएशन नहीं है। कोरोना का डर है, बिल्कुल है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे सामने, और होना भी चाहिए। देखो, आपको सतर्क रहना है रियल लाइफ में। बट मार्केट में थोड़ा सा अगर आप फ्री प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में आज भी ग्रोथ देखने को मिली है। कहां पर? फार्मा सेक्टर में। क्यों मिली है? पिछली बार तो नहीं थी। फिर आप कैसे कंपेयर कर सकते हो पिछली बार के सिचुएशन से आज की सिचुएशन? तो वही एक रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर सेक्टरल ग्रोथ है हमारे पास। यहाँ पर डर का माहौल जरूर है। यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन लगेगा अगर इलेक्शन नहीं होगा हमारे स्टेट में तो। पर फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पर कि होल्ड करो। पिछली बार फार्मा सेक्टर में ग्रोथ नहीं थी, किसी भी सेक्टर में ग्रोथ नहीं थी, सब में गिरावट थी। अब यहाँ पर सेक्टरल ग्रोथ है। इसका साफ तौर पर मतलब है कि लोग इस समय पर मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। लोगों को पता है कहां पर खरीदारी करके पैसा बन रहा है उनका, और उसी में खरीदारी हो रही है। तो वही एक चीज आपको भी करनी है। देखो, पैसा बनाना है तो आपको सेक्टर ढूंढना पड़ेगा, कौन से सेक्टर में पैसा बनेगा आपका। फार्मा सेक्टर में हमारा एक पैसा बनता हुआ देखने को मिलता है। बट फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फार्मा में जाकर खरीदारी करो, पीएनबी बेच दो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना का जितना असर आपको लगता है ना कि है मार्केट में, उतना नहीं है। क्या लगता है, अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन होगा तो किसको फर्क नहीं पड़ेगा? यहाँ पर सभी को फर्क पड़ेगा ना। कौन सा सेक्टर है जो अफेक्टेड नहीं रहेगा? फार्मा सेक्टर में भी अफेक्ट होगा, फार्मा सेक्टर को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। फार्मा सेक्टर में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है भैया, बाहर से पैसा आता है, बाहर माल जाता है, तो वो भी तो अफेक्टेड रहेगा हमारा। तो वो क्यों बढ़ रहा है फिर? तो कोरोना का जो डर है, जो ओवर एस्टिमेट कर चुके हैं आप, वो मत कीजिए। कोरोना को रियल लाइफ में डरिए, बट मार्केट में थोड़ा सा मत डरिए। जो लोग डरे हैं, जिन लोगों ने बिकवाली करी है, उनकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई है, और ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है अगर यहाँ पर उस गिरावट को ऑब्जर्व नहीं किया गया तो। ठीक है, एक तो रीजन रहा है कोरोना का डर, जिसकी वजह से गिरावट हुई है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें कि क्या करना है आगे, क्योंकि गिरावट हो गई और मैंने बता दिया आपको गिरावट का रीजन कोरोना बहुत ज्यादा है। बट फिर भी आपको सेक्टरल ग्रोथ भी मैंने बताया,
मार्केट को लेकर के आप थोड़ा-सा फ्री प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर सेक्टोरल ग्रोथ है मार्केट में, ठीक है? अब बात करें पीएनबी स्पेसिफिक कि पीएनबी का क्या करना है, क्योंकि पीएनबी में समस्याएँ और भी हैं। सिर्फ यही नहीं कि मार्केट की वजह से गिरावट हुई है, पीएनबी में दिक्कत ये भी है कि काफ़ी टाइम से स्कैम वगैरह में फँसा हुआ पीएनबी स्टॉक था हमारा, रिकवरी में था। ये रिकवर्ड नहीं था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था हमारा बैंक, बट रिकवरी में था। तो क्या करना है इसके साथ? तो देखो यार पीएनबी का जो स्टॉक रहा है ठीक-ठाक स्टॉक रहा है हमारा, और चार्ट पैटर्न भी जिस तरह का बन रहा था हमारा, आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक अच्छी रैली की उम्मीद हम कर रहे थे यहाँ पर। ये पार्ट जो है हमारा, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं इसे, और बुलिश रन आ रहा था इस स्टॉक में। काफ़ी टाइम से ये जो लेवल था हमारा वो सस्टेन भी कर रहा था, और ये लेवल ब्रेक भी हो चुका था, लेवल टेस्टिंग हो चुकी थी, जैसा हमने आपको इन्फॉर्म भी किया था। तो भी गिरावट हुई यहाँ पर। गिरावट का रीज़न वही है, मार्केट में गिरावट है, उसका असर है पीएनबी पर भी। 10% से ज़्यादा की जो गिरावट भी है, वही एक रीज़न है मार्केट में गिरावट का। तो मार्केट में गिरावट हुई है, इसकी वजह से हुई है गिरावट, तो करना क्या है यार? तो मेरी माने अगर मेरी क्या राय है यहाँ पर, तो मेरी राय यही है कि अगर आप होल्ड करते हो तो पैसा बनेगा आपका। सीधी बात है यहाँ पर, ठीक है? कोई वो नहीं है कि ये करो, वो करो, कुछ नहीं। बस अगर आप होल्ड करोगे पीएनबी को तो पैसा बनेगा। क्यों बनेगा? लास्ट टाइम कोरोना की वजह से गिरावट हुई, तो कोरोना को ही लेकर के चलते हैं आगे। तो लास्ट टाइम जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो स्टॉक्स में गिरावट हुई। उसके बाद क्या हुआ? कितने महीने तक लॉकडाउन चला? 5 से 6 महीने मैक्स। 5 से 6 महीने के जब लॉकडाउन खुला तो क्या हुआ मार्केट में? मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया फिर, और वही एक चीज़ दोबारा से होगी यहाँ पर। आप देखेंगे कि लॉकडाउन खुलेगा, जब भी कोरोना को कंट्रोल कर लेंगे हम, और वो कर लेंगे क्योंकि 4 दिन से हमारा 4 दिन का टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है, 45 से ऊपर को टीकाकरण लग भी रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं, शॉर्टेज है थोड़ा-सा। तीसरी कंपनी ने आज अपना पेटेंट जारी किया है, आप देखेंगे अगर, तो उन्होंने पेटेंट फाइल कर दिया है अपनी वैक्सीन के लिए। तो वो भी एक अच्छी खबर है हमारे लिए। लगातार अच्छी खबरें आ रही है वैक्सीन को लेकर के, कोरोना को लेकर के। देखिए केसेस बढ़ रहे हैं, बट उसके साथ-साथ हमारे पास वैक्सीनेशन भी आ रही है, तो उसको लेकर के डरना बंद करें आप थोड़ा-सा। यहाँ पर डरना नहीं है, होल्ड करने की स्ट्रैटेजी रखिए, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। प्रीवियस लेवल्स पर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। मैं यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं बताऊँगा आपको कि यहाँ पर रुक जाएगा, वहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि जो लोग इसे ओवरली एस्टिमेट कर रहे हैं, वो लोग इसमें गिरावट कर रहे हैं, और मुझे उनका माइंडसेट नहीं पता है कि कहाँ पर वो लोग रुकेंगे जाकर के। बट येस, 30 से नीचे जाने की उम्मीद मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ स्टॉक में, ठीक है? टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पर 30 से नीचे हमारा स्टॉक नहीं जाएगा। ये तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बहुत विश्वास के साथ, क्योंकि मार्केट हमारा इतना ज़्यादा गिरावट में नहीं आएगा। लास्ट मंडे भी गिरावट हुई थी, बट एक अच्छी रिकवरी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी रिकवरी दोबारा आएगी, तो बने रहने की मेरी सलाह रहेगी, चाहे पीएनबी में हो आप, चाहे टाटा मोटर में हो। मान लिया पीएनबी खराब स्टॉक है, तो क्या बाकी बैंकिंग स्टॉक हमारे अच्छे चल गए हैं? नहीं, बैंकिंग स्टॉक तो गिरावट में ही है। तो इसीलिए आप ये सोचिए कि गिरावट हुई क्यों? क्या उसका रीज़न रहा है, और कब तक वो रिज़ॉल्व होगा, और उसी के हिसाब से अपना डिसीज़न लीजिए। गिरावट हुई क्योंकि कोरोना था। क्या कोरोना रिज़ॉल्व हो गया? नहीं हुआ है। कब तक होगा? तो 1 डेढ़ महीना लगेगा, तब तक आप बस होल्ड कीजिए। पीएनबी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीएनबी के बड़े बिज़नेसेस के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी इन्फॉर्म किया था कि पीएनबी में जो क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस है, उसके लिए भी आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं पीएनबी वाले। तो एक बार मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद, तो बहुत सारी अच्छी खबरें हैं पीएनबी में। आईओसी के साथ पार्टनरशिप हुई थी इन लोगों की, तो अच्छी खबरें हैं इसके साथ पीएनबी में, और इसीलिए मैं कहूँगा कि होल्ड करो यहाँ पर। अभी क्या स्ट्रैटेजी है? लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना, सेल करना, ये होल्ड करना। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। गिरावट का बाजार है, शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। एंड यस, अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।